लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह की वो सुरंग है जिसे वो इजराइल पर हमला करने और अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने देश की उत्तरी सीमा के नजदीक 250 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की एक सुरंग को नष्ट कर दिया है, जिसका मकसद इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला करना था। इससे पहले गाजा में इजराइल ने हमास के कई सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया था। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि इसी सप्ताह के अंत में एक निर्णायक अभियान के तहत आईडीएफ ने इजराइल की उत्तरी सीमा के पास 250 मीटर लंबी हिजबुल्लाह की सुरंग को खोज निकाला और उसे नष्ट कर दिया। माना जा रहा है कि इस सुरंग का निर्माण हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर को गुप्त हमला करने के मकसद से किया था, जो इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले की याद दिलाता जो हमास ने उस पर किया था। आपको बता दें कि हमास के इजराइल पर हमले के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और कईयों को बंधक बना लिया गया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस दिन इजराइल के इतिहास का काला दिन माना जाता है। आईडीएफ ने जिस सुरंग को तबाह किया है, आतंकी उसे बुनियादी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सुरंग के अंदर एक लिविंग रूम भी बनाया गया था जहां बैठने की जगह थी। इजरायली सेना की ओर से इस टनल का एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में सुरंग के अंदर कॉम्बैट बैग्स और हथियार आदि रखे हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरंग के जरिए इजराइल पर हमला करने की ही तैयारी थी। आईडीएफ ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उसने इस सुरंग को नष्ट कर दिया है। इजरायली प्रवक्ता ने कहा है, इस सुरंग को उत्तरी इजराइल में आने वाले 7 अक्टूबर को हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करे। जो लोग इजराइल के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह ताजा ऑपरेशन हिजबुल्लाह से खतरों को बेअसर करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में इजराइल की ओर से उठाया गया सबसे ताजा प्रयास है। वहीं इजरायली वायुसेना ने यह दावा किया है कि उसने लेबनान के इलाके से हुए हवाई हमलों को रोक दिया है। वायुसेना को हमले का अलर्ट मिला था और तुरंत एक्टिव हुए सेना ने हमलों को रोक दिया। हमले इजरायली क्षेत्र तक नहीं पहुंचे, इसलिए किसी को नुकसान पहुंचने की कोई घटना नहीं हुई है। इजराइल की लेबनान और गाजा में जारी बमबारी के बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल को इस्लामिक रिपब्लिक नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसका हाल भी गाजा या बेरूत जैसा हो सकता है। ईरान के हालिया मिसाइली हमलों को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने 6 अक्टूबर को कहा कि ईरान ने इजरायली वायुसेना के 2 अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन ईरानी हमारी एयरफोर्स या विमान को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा, जो भी हमें नुकसान पहुंचाकर हमें रोकने की सोच रहा है, उसे देखना चाहिए कि हमने बेरूत और गाजा में क्या कुछ हासिल कर लिया है। वहीं इजराइल की इस धमकी के बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी के कमांडर ने कहा है, आग से खेलने वाले नेतन्याहू के लिए हमने अलग अलग योजनाएं तैयार की हैं। आईआरजीसी नेवी कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने ईरान की अरबी भाषा के न्यूज चैनल से बातचीत में दुश्मनों को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वो इस क्षेत्र में आग से खेलना चाहते हैं तो उन्हें इससे निपटना होगा। आईआरजीसी नौसेना के कमांडर ने जोर देते हुए कहा है कि उनकी सेना किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार है। हाल ही में इजराइल की ओर ईरान ने दूसरी बार मिसाइलें दागी थी, जिसे उसने जवाबी कार्रवाई बताया था। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने और युद्ध भड़कने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं।